जो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 पार्ट सॉल्व किए थे, तो सॉल्व करते हैं इसको। मेरी बात एक याद आई हो आपको 99% वाली, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वैल्यू आपको मिले तो आप उसे ब्रेक कर दीजिए साइन और कॉस में। तो 1 प्लस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस ए। सर फॉर्मूले अब तो लर्न हो जाने चाहिए आपको, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है कि सेक ए इंटू कॉस ए की रिजल्ट वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाई से पॉलीगन वाले से। तो इसलिए हम सेक ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ए इक्वल टू, एलसीएम ले सकते हैं बिल्कुल, कॉस ए, और ये हो गया आपके पास कॉस ए प्लस 1 और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये था आपके पास। सर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं, सिर्फ अपॉन 1 बचेगा। इसे 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, रीड करने में थोड़ा सही रहता है, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन सर आंसर तो नहीं था ये 1 प्लस कॉस ए। अब बहुत से जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करवा देते हैं, इसको भी सॉल्व कर दो, इसको भी सॉल्व कर दो, और दोनों LHS RHS आ जाएगा, इक्वल टू बोल देंगे। लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही मिनिमम चांसेस में कहीं होते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो, वहाँ कर सकते हैं आप। यहाँ ऐसा करते हैं, अब मेरे देखें यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस है, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो क्यों ना मैं मल्टीप्लाई कर लूँ नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरा आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि इसमें चीटिंग करने से बहुत अच्छा होता है, आंसर सामने होता है, बस आंसर को देखते जाओ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां ले लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए। सर सभी फॉर्मूले हैं ये, कॉस ए आंसर मैच करिए जरा, साइन स्क्वायर ए देखिए 1 माइनस कॉस ए। ये मैंने क्यों लिखा, क्या इसको दिखाने की जरूरत है? चलिए देख लीजिए, जब ऐसी बात है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ये RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलना चाहूँगा। और एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो अभी किया था पिछली वीडियो में, 5th का 3rd पार्ट, वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5th का 3rd पार्ट भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट है। बाकी तो सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक यूनिक ही मेथड होता है, और उस यूनिक मेथड को आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि मैं सबसे पहले कोसेक ए प्लस कॉट ए बनाऊंगा। एक क्वेश्चन और ऐसा ही आता है, उसमें सेक ए और टैन ए होता है। तो यहाँ मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा कि मैं इसको कोसेक ए कॉट ए कैसे बनाऊं। यदि मैं 1 को साइन से डिवाइड कर दूं तो कोसेक ए आएगा, और कॉस को यदि मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट आएगा। मिल गया मुझे। इसका मतलब मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं साइन से डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां से शुरू करते हैं, टेकिंग LHS। आप समझिए मैंने LHS ले लिया है, टेकिंग LHS, कोस ए अपॉन साइन ए, सभी में डिवाइड करिए, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये लीजिए इक्वल टू ओवर के सामने लगाएं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखिए जरा क्या मिल पाया, कॉस ओवर साइन कॉट, साइन से साइन कैंसिल -1 प्लस 1 ओवर साइन ए कॉस ए अपॉन, यहां क्या कह सकते हैं, कॉस ओवर साइन ए कॉट ए, यहां कैंसिल प्लस का 1 और 1 ओवर साइन ए कॉस ए। सर ये फॉर्मूले तो आपको रट चुके होंगे। इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या मैं बना सकता हूं न्यूमरेटर में कोसेक ए प्लस कॉट ए? यस, नजर आ रहा है, तो बना दीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 को एक साइड कर लीजिए। इसको ऐसे लिखिए जैसा है आपके पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखना जरा, मैं एक लॉजिक इसके अंदर यूज करने जा रहा हूं, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, ये जो वैल्यू 1 आपको नजर आ रही है 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉट और कोसेक में एक रिलेशन था हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
अपोन कर लीजिए पूरे का, ये पूरे का अपोन हो गया। और इसके नीचे आपके पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब देखिए ज़रा, क्या इसमें मैं एक में ऐड और एक में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? हो सकता है। और जो ऐड वाला पोर्शन होगा मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो ट्राई करते हैं निकालने के लिए। ऐसा करने के लिए ट्राई करते हैं। इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस, यहाँ देखिए एक में ऐड करिए, एक में सब्ट्रैक्ट करिए इसको। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू एक में सब्ट्रैक्ट कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज, इक्वल टू ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, आप देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों पोर्शन में। तो इस पोर्शन को बाहर ले लें, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब आपके पास अंदर क्या बचा उसे देखिए जरा, अंदर क्या रहा। एक तो इसका कोफिशिएंट 1 बचा, आपने 1 लिखा, फिर आपका माइनस आया और फिर ये बाहर जा चुका है, ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब नीचे जरा टर्म को देख लेते हैं अपनी, मैं क्या लिख सकता हूं उसको, ऐसे ही लिख लीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए कॉट ए। ब्रैकेट ओपन करिए जरा, इसका क्या होगा इसमें 1, ये माइनस का हो जाएगा कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। तो देखो इसका 1 प्लस का, इसका भी 1 प्लस का है, तो 1 पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोसेक है, ऊपर से आया था माइनस में, इसका नीचे का दिया हुआ है पहले से ही माइनस कोसेक है, प्लस है यहाँ कॉट ए प्लस कॉट ए। ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो सकती हैं। और यदि ये कैंसिल हो सकती हैं तो जरा अब अपने आंसर पे आप फोकस करिए। क्या है आपके पास आंसर? कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये RHS है और यही आपने प्रूव करना था। लेकिन अभी बताने को इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाती है। लेकिन चलिए फिर मैं कुछ दे ही देता हूँ आपको इसमें। और ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो आंसर इस तरह से भी आपसे पूछ लेता है, इज इक्वल टू कि इसके साथ एक और आंसर वो प्रूव करवा लेता है आपसे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आंसर प्रूव करवा लेता है। तो यहां से आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। चलिए प्रूव करते हैं, 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। इसे ब्रेक कर दीजिए, ये आंसर खत्म हो चुका है। ये मैं एक एक्स्ट्रा आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। साइन ए कॉस ए ओवर साइन ए, एलसीएम ले लीजिए इसका, साइन ए कितना आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए एक और आंसर आपने प्रूव कर दिया है, एक और आंसर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक और आंसर, ये क्वेश्चन आपको देगा और ये सब प्रूव ना करा के दोनों पार्ट, वो आपसे ये भी कह सकता है बोर्ड के अंदर कि आप इसको प्रूव करिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब की बार मुझे इससे ये प्रूव करवा रहा है कि 1 ओवर कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो देखिए सर इसे कैसे लेके आऊंगा मैं, ये जो आपके पास इक्वेशन, ये जो आंसर आया था, सॉरी, इस आंसर में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। मेन रूट इस क्वेश्चन की यही आंसर है, यहीं से सारे आंसर बनते हैं। तो ये आपका न्यूमरेटर है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉन्जुगेट ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट होता है, आपका कॉन्जुगेट न्यूमरेटर का भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करिए कोसेक ए कॉट ए, क्योंकि आपने आंसर अपॉन में लाना था कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा है, कोसेक ए और माइनस कॉट ए। ये दोनों में एक में ऐड एक में सब्ट्रैक्ट है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। और याद कीजिए जरा, ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे आपके पास क्या बचा फिर, कोसेक ए माइनस कॉट ए। सर ये भी आंसर है जो मैंने अभी थर्ड केस बनाया इस क्वेश्चन का, और इसकी वैल्यू मैंने क्यों लिखी है 1, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और फिफ्थ का अब 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, बस वहाँ कॉस था, यहाँ साइन आ रहा है। वो क्या था सॉल्यूशन उसका? मैंने आपसे बताया था कि यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेकिंग LHS आपने ले लिया और ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये लीजिए, और ये मैंने ब्रैकेट में रखते हुए इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्यों नहीं लिख सकते भाई? होल स्क्वायर है अपॉन एडाइकमिक में सब्ट्रैक्ट है, काफ़ी बार बात कर चुके हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो टिप्स पे आ गई हैं चीज़ें, फिंगर पे आ चुकी हैं सारी, ये मुझे प्रूव करना है। होल स्क्वायर, ये देखिए वहाँ कोई स्क्वायर रूट नहीं है ना कोई होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट को स्क्वायर कैंसिल करने वाला है, कुछ चांसेस ऐसे बने हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, और मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। फिर मत सोचिएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा है। मैंने कहा था फॉर्मूले अब लर्न कर लीजिए उस टेक्निक से, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा, यहाँ बताते रहेंगे साथ साथ कि आपने इसका क्यों लिखा। तो यहाँ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, क्यों ना मैं कंप्लीट का होल स्क्वायर बना दूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, देखिए पूरा कैंसिल। अब यदि पूरा कैंसिल हो जाता है तो मेरे लिए तो आसान हो गया, मैं यहाँ जाता हूँ और इसको लिखता हूँ ऐसे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर दीजिए इसका एलसीएम, 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे बोलते हैं आप सेक ए, और साइन ओवर कॉस को आप लिखते हैं टेन ए। आंसर चेक करिए, यही है। और इसमें और भी पार्ट पूछे जा सकते हैं, एक यही नहीं है, इससे भी आगे। ये आपका RHS है। टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, चलिए कोई बात नहीं, एक और बात कर लेते हैं आपसे। हो सकता है वो इस आंसर से आपसे ये भी पूछ सकता है, सेक ए माइनस टेन ए। सर इसमें इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल हमारा NCERT का यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब फिफ्थ के 7th पर हैं हम, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए दोनों में साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन निकाल लें। हमने LHS से बात की है, LHS, तो साइन थीटा कॉमन, क्या बचा आपके पास? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस कॉमन कर लें, कॉस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर मुझे लगता है आंसर तो आ गया, क्योंकि टेन थीटा प्रूव करना था RHS में, साइन ओवर कॉस 10। तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं ये? तो ये तो अंडरस्टूड हो गया ना सर, ये कैंसिल हो जाएंगे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर तो सिर्फ इतना ही है। तो फिर शुभ काम में क्या दे रही है, आगे बढ़िए ज़रा। 1 माइनस, अच्छा 1 की वैल्यू लिख लीजिए। 1 की वैल्यू को आप समझते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा भी था आपको जब इसका बेसिक बता रहा था कि हम इसे यूज़ कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमने लिख लिया 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसीजर नीचे भी आओगे आप, कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है देखिए बाहर। अच्छा जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ तो बीच में तो प्लस रहेगा ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जैसे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर आ जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। 1 की जो वैल्यू है वह है साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 की बात कर रहा हूँ। इस 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है प्लस जब ब्रैकेट लगा है, लेकिन जैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो इस प्लस का बनता है माइनस, इक्वल टू साइन थीटा, और ब्रैकेट लगाइए। ये देखिए जरा, यहाँ माइनस के 2 हैं, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस का बचेगा। तो पहले लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ 2 कॉस में से एक माइनस कॉस चला जाएगा, तो आपके पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं?
कॉमन नहीं लग रही आपको? मैं तो कॉमन देख रहा हूँ। तो शुभ काम में क्या दे रही है, कट करिए, माइंड को रिलैक्स मिलेगा कि भाई हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्या बचा आपके पास? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या बोलते हैं? टेन थीटा। एब्सोल्युटली राइट। और यही है आपका RHS।